मैं लगभग 3 साल पहले ही चर्चा कर रहा हूँ। आज 26 मई 2026 हो गया। हालाँकि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, मेरे फेफड़े में कैंसर है, पर अब राधे रानी की कृपा से ठीक हो गया है। राधे रानी का जल पिया है मैंने और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। चलने फिरने में असमर्थ था। डॉक्टरों ने कहा था 1.5 महीने का समय रह गया है मृत्यु का। अब मैं उस अवधि से काफ़ी ऊपर हूँ और अब ठीक हूँ। पहले चलना फिरना भी बंद हो गया था। मित्रों की बात बताना चाहता हूँ 2-3 साल पहले कि मैं फिजी आइलैंड से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से और भारत आ रहा था। भागवत कथा करता हूँ मैं। तो सिंगापुर में हवाई अड्डे पर बैठा हुआ था मैं, एयरपोर्ट पर। तो वहाँ 2-2.5-3 घंटे का टाइम था मेरी फ़्लाइट का, जो कनेक्टेड फ़्लाइट लेता हूँ मैं। तो एक इंडियन व्यक्ति था जो बॉम्बे से रहते थे, बहुत अच्छे व्यक्ति, दार्शनिक व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे पूछा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नाम आपका सुना है, क्योंकि मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तलवार वाले बाबा के नाम से, संत युवराज के नाम से मुझे जानते हैं। तो उन्होंने कहा, आप अपनी बैक हिस्ट्री बताइए। तो मैंने कहा, मैं बहुत गरीब घर से पैदा हुआ था, मेरा लालन पालन पोषण भी सही तरह से नहीं हुआ। वो ननिहाल में रहता था, फिर संतों के साथ चला गया, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हो पाई। मोदी जी के साथ 3 साल रहा मैं और हिंदू सेना का गठन किया। आज मैं राष्ट्रीय संत भी हूँ, हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता हूँ। मेरे हाथ में ब्रासलेट था, मोटी चैन थी, कई अंगूठियाँ थीं और हवाई अड्डे पर बैठा ही था। तो वो अच्छी प्रकार से समझ गए थे मेरे तामझाम को और मेरे साथ कई साथियों को देख करके। तो उन्होंने कहा, लगभग इसमें कितना खर्च? मैंने कि 5-6 लाख रुपए खर्च आया होगा आने जाने पर मेरे साथियों का के साथ में मेरा। कहा, आप जहाज़ से जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ जी। पैसा कहाँ से आता है? मैंने कहा, दान में आता है, गौशाला के नाम से आता है, धर्मशाला के नाम से आता है, कथा के नाम से आता है। उन्होंने एक बात कही मुझसे, एक बात सुनो महाराज, लोग 1-1 रुपया इकट्ठा करके आपको देते हैं और जिस समय वो दान देते हैं 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, उसमें उनकी भावनाएं होती हैं, प्रेम होता है। और तुम उसे केवल अपने अय्यासी के चक्कर में, यही अय्यासी है, जहाज में बैठना, अच्छी गाड़ी में बैठना, सोना चांदी लद लेना। जिस भागवत प्रवक्ता के हाथ में ब्रासलेट हो, गले में सोने की चैन हो, हाथों में अंगूठियां हों, अच्छी गाड़ियों से आते हों, जहाज में बैठ के चलते हों, हेलीकॉप्टर से आते हों, समझ लीजिए वो अय्यासी करते हैं। इसे ही अय्यासी कहते हैं। अय्यासी का मतलब लड़कीबाजी से नहीं है। वो लोग मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, पाखंड। एक तरफ त्याग की चर्चा करते हैं कथा में और पंडाल में लाखों रुपए लगाते हैं। कुछ लोग तो तय भी कर लेते हैं पहले से। फिर कोई हॉस्पिटल के नाम से नाटक करता है, कोई धर्मशाला के नाम से, कोई गौशाला के नाम से, कोई गौ कथा कर रहा है, कोई हनुमंत कथा कर रहा है, कोई राम कथा कर रहा है, कोई भागवत कथा कर रहा है। ये सब पाखंड है, टोटल पाखंड है। हमारे वृंदावन में आके देखिए, आश्रमों के नाम गेस्ट हाउस हैं। उन गेस्ट हाउसों में क्या है? लैट्रिन बाथरूम अटैच हैं, संगमरमर लगे हुए हैं, AC लगे हुए हैं। लड़के लड़कियां आते हैं दिल्ली से, जगह जगह से, भक्तों के नाम पर अय्याशी करते हैं। और यदि कोई लड़की नहीं होती तो ये आश्रम वाले लड़कियों की व्यवस्था कर देते हैं। 2,500, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, जैसे भी जो पट जाता है। हर आश्रम में होता है ये, वृंदावन में। वृंदावन में होता है, हरिद्वार में होता है, हर जगह होता है। ये बड़े बड़े लोग जो दिखाई पड़ रहे हैं, सब ने जीबी रोड बना रखा है, अय्याशी का अड्डा बना रखा है। इन कथावाचकों को दान ना दें व्यर्थ का। इन्हें भोजन कराओ, पैसे मत दीजिए। इन्हें वस्त्र पहनाओ, बाद में इन वस्त्रों को बेच देते हैं। ये धन से दूर रखिए। यदि आप किसी ब्राह्मण को, और ये बड़े बड़े संत हैं ना, कोई जो दर्शन देने का नाटक करता है, कोई राधा राधा जपो, राम राम जपो, और यूट्यूब पर आ रहे हैं, चैनलों पर आ रहे हैं,
अरे इतना मूर्ख हो, तुम में इतना ज्ञान होना चाहिए कि यदि इनको इतना ज्ञान होता तो ये टीवी पे क्यों आते। टीवी पर जो आते हैं ना, जिसको तुम्हें राधा राधा और त्याग की बात कर रहे हैं, त्याग करो, उस वीडियो को चलाने में कई लाख रुपए खर्च कर देते हैं ये लोग विज्ञापन में, क्योंकि ये सब मोदी के चेले। गरीबी हटाओ के बोर्डों में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं सरकार के, गरीबी तो हटती नहीं है, पर बोर्ड बनाने वाले विज्ञापन वाले अमीर हो जाते हैं, गरीब तो वहीं के वहीं। गरीबों को और शोषण किया जाता है। जो भक्तों से जो पैसा लेता हो, भक्त मूर्ख हैं भक्त, कर्जा ले करके, जिसके ऊपर कर्जा है वो भी दान कर रहा है। यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, और जो जितना बड़ा गुरु, हेलीकॉप्टर से आ गया तो बड़ा गुरु है, बड़ी गाड़ी से आ गया तो बड़ा गुरु है। और जो बड़े बड़े संत हैं जो गऊ के गोबर लगा करके चौका देते हैं, कुटिया बनाते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उन्हें कोई पड़ोसी भी नहीं पूछता है। इसीलिए जो लोग इन लोगों को दान देते हैं, इनकी अय्यासी में ज़्यादा जो कि सहयोग करते हैं, वो लोग नरक को जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। इस पाखंडवाद को दूर करें, पाखंडवाद से मुक्त रहें, सच्चे सद्गुरुओं की शरणागति में जाएं, जो बिल्कुल एकांत में भगवान का भजन करते हैं, जिसकी पब्लिसिटी ना हो, पोस्टर ना छपें, जो टीवी पर ना है, जो यूट्यूब ना बनाएं, कोई चर्चा इधर उधर के नरगल ना करें। उन संतों की शरणागति में जाइए, आपका कल्याण होगा। और जो गुरुजी दर्शन दे, रात के 2 बजे दर्शन दे, अरे गुरु क्या मतलब रात को 2 बजे दर्शन देने से? और भक्त आ रहे हैं दर्शन के बहाने से और रात को अय्यासी कर रहे हैं, लड़कियों को, औरतों को फंसा के ला रहे, चलो गुरुजी के दर्शन कराएंगे। अपनी पत्नियों को नहीं लाते, अपनी पत्नियों को नहीं दिखाते, दूसरों को लेके आ रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं। ये वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब अय्यासी गड्ढे बना दिए। सच्चे संतों का साथ दें, जो संत दान लेता हो, पैसा लेता हो, होटलबाजी कराता हो, जो आश्रम में बड़े बड़े सुंदर कमरे बनाता हो, एसी बनाता हो, लोगों को ठहराता हो। एक कॉमन रूम होना चाहिए, लंबा चौड़ा हॉल, उसमें कैमरे लगे रहने चाहिए, उसी में सब रहें। ये तो धर्मशाला है, इन गेस्ट हाउस बना रखे हैं, इन सबको तोड़ना चाहिए। जनता से कहूँगा जागरूक हो जाइए, न हिंदू धर्म कहीं का नहीं रहेगा। अपने अपने घर में एक एक तलवार रखो, हथियार रखो, वैध रखो, अवैध रखो, पर ध्यान रखें, अपनी तैयारी करो। नहीं तो आपको, जैसे कुरान में कहा है ना, काफिरों को काटो, आपको काटने की तैयारी की जाए। इन पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो, इनको दान मत दो, घर में हथियार रखिए। अरे मूर्खों, भंडारा कर रहे हो, इनको दान दे रहे हो, इन मूर्खों के लिए तुम कट जाओगे साले, तुम्हें कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। मैं हूँ संत युवराज, हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा नंबर है 9540460684। धन्यवाद। राधे राधे।